एवरीवन, दिस इज़ मी सादिया है। मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक पिक कार्ड रीडिंग जो कि होगी मंथ ऑफ मे के लिए कि मंथ ऑफ मे आपका कैसा जाने वाला है। मेरे पास यहाँ पे दो पाइल हैं, पाइल 1 पाइल 2। आपको जो भी चूज़ करना आप चूज़ कर सकते हो। आपको अगर चाहिए तो आप इसकी ओरेकल मैसेज की पिक्चर्स के साथ भी आप जा सकते हो, इट्स अ गिफ्ट। और पाइल 2 इज़ अ वाटरमेलन। सो आपको जो भी चूज़ करना आप चूज़ कर सकते हो टू नो कि मंथ ऑफ में आप लोगों के लिए कैसा रहेगा। इस रीडिंग में एज आई प्रोसीड विद ईच पाइल तो शायद मैं चार्म्स भी ऐड कर लूँगी, बट येस, रीडिंग शुरू करने से पहले रिमाइंड करवाऊंगी कि एक जनरल रीडिंग है, सबके साथ मैच कर भी सकती है और नहीं भी। सो जो बातें जो चीज़ें आपकी लाइफ में आपकी सिचुएशन से मैच करते हैं आप उन मैसेजेस को पिक करो, बाकी सबको छोड़ दो। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हो पेपाल से या ईजी पैसे से पेमेंट कर सकते हो, सिर्फ तभी रीच आउट करो। रीच आउट करने से पहले डिस्क्रिप्शन बॉक्स देख लो, उसमें सारी सर्विसेज अलॉन्ग विद द प्राइसेस मेंशन है। अगर आप रेडी टू पे हो सिर्फ तभी रीच आउट करो ताकि आपका टाइम भी वेस्ट नहीं हो और मेरा भी। इसके अलावा जो बाई वीकली रीडिंग्स मैं करती हूँ वो मैं एज आई गेट डन विद जो इंग्लिश चैनल का जो मेरा है स्केड्यूल, उसके साथ जैसे ही मेरी कंप्लीट होती हैं रीडिंग्स तो मैं उसके बाद उर्दू चैनल पे करूँगी। सो फॉर नाउ ये रीडिंग होगी कि मंथ ऑफ में आपका ओवरऑल कैसा जाने वाला है। इट्स नॉट अबाउट द फर्स्ट हाफ ऑफ द मंथ, ये ओवरऑल आपके मंथ के लिए है कि मंथ ऑफ में कैसा रहेगा आप लोगों के लिए। सो अभी आप इस रीडिंग से थोड़ी गाइडेंस ले लो एंड एज आई होप कि 2 दिन के अंदर अंदर उर्दू चैनल की भी सारी रीडिंग्स हो जाएंगी, बट स्टिल या लेट्स स्टार्ट द रीडिंग और देखते हैं कि कैसा रहने वाला है आप लोगों के लिए मई का महीना। स्टार्ट करते हैं पाइल 1 से जो कि है गिफ्ट वाला पाइल। सो लेट्स सी कैसा रहेगा मंथ आपका मई का। ओरेकल कार्ड्स हम बाद में देखते हैं, पहले टैरो चेक करते हैं। लेट्स सी। 7 of Wands, 4 of Swords, 7 of Pentacles. मुझे लगता है कि आप काफ़ी ऑन एंड ऑफ बैक एंड फोर्थ जाने वाले हो अपने डिसीजंस में भी। आप यू टर्न लोगे एंड देन फिर यू टर्न लोगे और फिर मतलब एक इनडिसाइसिवनेस रहेगी आपकी इस महीने के अंदर, चाहे वो काम को लेकर है चाहे वो फैमिली मैटर्स को लेकर है। कुछ ऐसी चीज़ें आप करना चाहते हो लेकिन आप अपने आप को रोकोगे इन द मंथ ऑफ मई, जहाँ पे आपको लगेगा कि शायद मुझे सपोर्ट नहीं मिलेगा लोगों का, शायद मुझे मेरे डिसीजन को अप्रूवल नहीं मिलेगा। तो काफ़ी सारी चीज़ों में आप थोड़ा कंफ्यूज रहने वाले हो। आप कॉन्फिडेंट इनफ नहीं होगे कि आपको ये डिसीजन लेना है और आपको उसको आगे लेके चलना है। तो मुझे लगता है कि काफ़ी इस मंथ में आप दूसरों के बारे में बहुत सोचने वाले हो। आई डोंट नो क्यों ऐसा हो रहा है, शायद आपके लव लाइफ के मैटर्स हैं या कुछ और है, लेकिन अगर आप दूसरों के बारे में भी सोच रहे हो, अगर आपको आपके लिए उनका ओपिनियन मैटर कर भी रहा है तो मेक श्योर कि आप जब आप उनसे ओपिनियन लेने वाले हो तो थोड़ा मेडिटेट कर लो पहले, ताकि आपको कोई अच्छा ओपिनियन मिल सके, ताकि आपको कुछ आप जैसा चाह रहे हो आपको उस तरह का ओपिनियन मिल जाए, ताकि आप उसको अपने आपका जो भी विश है आप उसको कंटिन्यू कर सको, बजाय इसके कि आपको अपनी डिज़ायर छोड़ के कुछ और करना पड़े। हो सकता है कि कुछ लोग अपने पेरेंट्स के अंडर इन्फ्लुएंस हो सकता है कि कुछ लोग अपने बॉसेस के अंडर इन्फ्लुएंस हो। तो मुझे लगता है कि इन्फ्लुएंस काफ़ी रहेगा आपकी लाइफ में दूसरे लोगों का, जबकि आप करना कुछ चाहते हो लेकिन आपको करना कुछ और पड़ जाएगा। तो इस तरह की सिचुएशन मुझे लग रही है। लव लाइफ में भी हो सकता है, वर्क लाइफ में भी हो सकता है और घर के कुछ और डिफरेंट सिनेरियोज में भी हो सकता है। अगर हम लव लाइफ की बात करें स्पेसिफिकली, मुझे लगता है कि आप काफ़ी हद तक गिव अप करने वाले हो किसी कनेक्शन को लेकर, लेकिन अगेन वो जो डिसीजन आप ले रहे हो गिव अप करने का वो लास्ट नहीं करेगा। एक वो कैफियत होगी या एक वो सिचुएशन होगी या वो एक मोमेंटरीली एक सिचुएशन होगी जहाँ पे आप सोचोगे कि नहीं मुझे गिव अप कर देना चाहिए, एंड देन यू विल फील लाइक कि नहीं दुनिया जाए भाड़ में, मुझे जो करना है मैं वही करूँगा या करूँगी। सो मुझे लगता है कि काफ़ी हद तक आप एक स्टेबल या एक डिसीजन को लेकर आप उसमें कॉन्स्टेंटली उस डिसीजन पे स्टिक नहीं करोगे। आपके अंदर बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि इस महीने के अंदर आप थोड़ा कंफ्यूज्ड रहो, थोड़ा एक डिफ़िकल्टी रहेगी आपके लिए एक डिसीजन पे स्टिक करना, एक माइंडसेट बना के आगे चलना। तो आप काफ़ी हद तक कंफ्यूज रहने वाले हो इस महीने के अंदर। देखते हैं ओरेकल गाइडेंस क्या कहती है आपके लिए। रिफ्लेक्शन, गिव ईच अदर सम स्पेस एट द मोमेंट, ट्रस्ट एंड हैव फेथ दैट ऑल विल वर्क आउट फॉर द बेस्ट। अगर आपकी लव लाइफ की हम बात करें, अगर आपको लग रहा है कि मुझे ब्रेकअप कर देना चाहिए एंड देन फिर आपका दिल करता है कि नहीं मुझे इसको थोड़ा और टाइम देना चाहिए, तो टाइम दो एक दूसरे को, थोड़ा अपने आप को डिटैच कर लो, पुल अवे कर लो, सोचो इसके बारे में, ट्राई करो कि अंडरस्टैंड कर सको कि क्या आप कुछ गलत तो नहीं कर रहे सिचुएशन में। कुछ चीज़ें या तो हो सकता है आपके पर्सन को स्पेस चाहिए हो लेकिन आपके माइंड में क्वेश्चंस आ रहे हैं या आपके माइंड में डाउट्स और फियर्स आ रहे हैं, तो मेक श्योर कि एक दूसरे को स्पेस दे दो फिलहाल।
स्पेस दो, ब्रेकअप करने का ना सोचो या मूव ऑन करने का ना सोचो, अपने लिए चीज़ों को और स्ट्रेसफुल नहीं बनाओ, अपने लिए चीज़ों को और हार्ड नहीं बनाओ, ना ही अपने पर्सन के लिए। ट्राई करो कि आप थोड़ा पुल अवे करके थोड़ा टाइम लो, और अगर हो सके तो मेडिटेशन करके गाइडेंस ज़रूर सीख करो, यू विल गेट द गाइडेंस। लेकिन वही बात आती है कि एटलीस्ट 3 दिन अगर आप मेडिटेट करते हो रात को सोने से पहले, जिसमें आप कुछ भी नहीं करते हो, अगर आपने म्यूज़िक प्ले करना है बैकग्राउंड में आप वो कर सकते हो, थोड़ा आपने अपने आपको रिलैक्स करना है, यू हैव टू डू नथिंग, कुछ नहीं सोचना आपने, जस्ट रिलैक्स एंड एक कमरे में बंद करके लाइट ऑफ करके बस आपने ब्रीद इन ब्रीद आउट करना है। और जब आपका माइंड थोड़ा आपके माइंड में डिफरेंट चीज़ें आना बंद हो जाएं, देन जस्ट लिसन एज इफ गॉड इज़ गोइंग टू कम्युनिकेट टू यू। आपसे आपका खुदा, आपका रब जो है वो बात करने की कोशिश करेगा, आपको गाइडेंस देने की कोशिश करेगा। कुछ लोगों के लिए गाइडेंस उसी टाइम पे आ जाती है, कुछ लोगों के लिए इट टेक्स टाइम। व्हेन आई से कि टाइम लगता है, आई डोंट मीन कि बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। हो सकता है कि जब आप उस मेडिटेशन से निकलो, हो सकता है तभी आपके माइंड में एक सिचुएशन या एक सोल्यूशन की तरह कोई चीज़ आ जाए। हो सकता है कि 1 दिन बाद आ जाए, हो सकता है 1 दिन बाद, 2 दिन बाद आ जाए। सो जस्ट बी रिसेप्टिव टू दैट। लेकिन कोई हड़बड़ाहट में या एक क्योटिक डिसीजन लेने की ज़रूरत नहीं है। जस्ट रिलैक्स, क्योंकि मुझे लगता है आप जो भी डिसीजन लोगे आप उससे यू टर्न करने वाले, और फिर जो डिसीजन लोगे उससे भी यू टर्न करने वाले। सो मेक श्योर कि आप इस चीज़ को थोड़ा सोच समझ के डील करो, बजाय इसके कि एक हड़बड़ाहट में या एक पैनिक में आकर डिसीजन नहीं लो। लेट्स सी मोर कार्ड्स हियर। इंडिगो, इम्प्रूव योर विजन, नंबर 40। आप जो भी चाहते हो, मेक श्योर कि आपको क्लियर पिक्चर पता हो कि आपको क्या चाहिए। इंडिगो कलर आपके लिए लकी भी रहेगा, स्पेशली अगर आप मैनिफेस्ट कर रहे हो कुछ, तो मेक श्योर कि पर्पल और पर्पल के डिफरेंट शेड्स आप यूज़ करो, उससे आपको बहुत ज़्यादा गाइडेंस भी मिलेगी अराउंड वट एवर इट इज़ जो आप मैनिफेस्ट करना चाहते हो। यू नो वट टू डू, ट्रस्ट योर इनर नॉलेज एंड एक्ट अपॉन इट विदाउट डिले। आपको ऑलरेडी पता है कि आपको क्या करना चाहिए, लेकिन समहाउ आप बैक एंड फोर्थ हो रहे हो, तो मेक श्योर कि आप अपनी इनर कॉलिंग या इनर नोइंग को जो है वो एक्सेप्ट करो और मूव टूवर्ड्स इट। उसके लिए उसकी तरफ एक्शन लो। प्रॉस्पेरिटी, योर मटेरियल नीड्स आर प्रोवाइडेड एज यू फॉलो योर इंट्यूशन एंड मैनिफेस्ट योर ड्रीम्स इनटू रियलिटी। प्रॉस्पेरिटी डेफिनेटली आपको मिलेगी। आपकी मटेरियल नीड्स भी मुझे पूरी होती दिख रही हैं विद द हेल्प ऑफ दिस ओरेकल गाइडेंस। लेकिन वही बात आती है कि आपको अपने इंट्यूशन को लिसन करना है। कोई भी आइडियाज़ है, कोई भी सिचुएशन है, आपकी लव लाइफ से रिलेटेड है, काम के मामलात हैं, मेक श्योर कि हड़बड़ाहट में कोई डिसीजन नहीं लेना। अगर आपको लग रहा है कि जॉब अभी आपने स्टार्ट की और आपको थोड़ा एक अनकंफर्टेबल फीलिंग आ रही है, जब आप न्यू कुछ भी चीज़ स्टार्ट करोगे तो आपको थोड़ी फीलिंग आएगी। तो ये नहीं करना कि चलो वो छोड़ दो फिर वापस पास वाले में चले जाओ। नो, अपने आप को थोड़ा टाइम दो उस चीज़ में एडजस्ट होने के लिए, एंड देन यू विल सी कि हाँ, मतलब आपको अच्छा लगने लग जाएगा। लेकिन एक जब आप पैनिक करते हो तो फिर आप हमेशा गलत डिसीजन ले जाओगे। सो मेक श्योर कि यू डोंट डू दैट। शो द वर्ल्ड द रियल यू। आपके पास, आपके अंदर इतनी कैपेसिटी है, कैपेबिलिटी है कि आप जो भी करना चाहते हो कर सकते हो। सो अपने आप को भी रिस्ट्रिक्ट नहीं करो, और अपना जो टैलेंट है उसको एक्सप्लोर करो, और दुनिया को भी दिखाओ कि यू आर यू चाहे वो लव लाइफ में है, अदरवाइज है। आपको लगता है कि आप ये नहीं कर सकते या ये नहीं हो सकता है, कुछ भी चाहो कर सकते हो, लेकिन आपको खुद पे बिलीव रखना होगा कि येस यू कैन डू इट। सो मेक श्योर यू हैव दैट बिलीव। बैलेंस स्पिरिचुअलिटी एंड प्रैक्टिकलिटी। कोशिश करो कि अपनी स्पिरिचुअलिटी और अपनी जो प्रैक्टिकलिटी है उसको इक्वली लेकर चलो। मेक श्योर कि अपनी लाइफ में मेडिटेशन या इस तरह की कोई भी चीज़ जिसमें आप अपने गॉड से कनेक्ट कर सको उसको पार्ट रखो अपनी लाइफ का। उससे आपको काफ़ी हेल्प और गाइडेंस मिलेगी इन द मंथ ऑफ मे। इनसिक्योरिटीज़ आपको शायद बहुत ज़्यादा हैं। अगैन ये स्टेम आउट हो सकती हैं कि आप ये डिसीजन कभी शायद अप्रूव नहीं होते, या आपकी फैमिली आपको कभी सपोर्ट नहीं करती, दे नेवर लाइक योर आइडियाज़ या आपकी अप्रोच टूवर्ड्स डिफरेंट थिंग। तो इनसिक्योरिटी शायद एक बिल्ट इन चीज़ हो चुकी है आपके लिए, उसको अपने आप को हील करो, पहली चीज़। दूसरा, अपनी इनसिक्योरिटीज़ को ख़त्म करने की कोशिश करो। जिस मामले में भी आपको इनसिक्योरिटी फील होती है, मेक श्योर यू वर्क टूवर्ड्स इट। लास्ट कार्ड देखते हैं, रिलीज़। काफ़ी कुछ ऐसा है जो आपको अपनी लाइफ में रिलीज़ करना है। स्ट्रेस हो सकता है, पैनिक हो सकता है, बहुत सारी नेगेटिव इमोशंस हो सकते हैं जिसको आपको रिलीज़ करना है इन द मंथ ऑफ मे। इफ़ यू डू दैट तो आपकी लाइफ ईजी हो जाएगी। मुझे लगता है कि बैक एंड फोर्थ जो एनर्जी है ना, वो सबसे ज़्यादा आपके लिए डिस्टर्बिंग रहेगी। लेकिन वो हो क्यों रही है? वो इनसिक्योरिटी की वजह से हो सकती है, वो लैक ऑफ एक कॉन्फिडेंस की वजह से हो सकती है। सो मेक श्योर कि यू वर्क ऑन दोज थिंग्स। सो या ये थी रीडिंग जिन लोगों ने पायल 1 चूज़ किया, जो कि था गिफ्ट वाला पायल। सो या लेट्स मूव ऑन टू द सेकंड पायल। जिन लोगों ने सेकंड पायल चूज़ किया, देखते हैं कि उनके लिए मंथ ऑफ में कैसा रहेगा। होल्ड ऑन। सो या मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट पायल पे, जो कि है वाटरमेलन पायल। आजकल तो वाटरमेलन इज़ ऑन, सो यू कैन ईट वाटरमेलन एज वेल। लेकिन हाँ, कमिंग बैक टू द, मुझे वाटरमेलन बहुत पसंद है। आई लव
वाटरमेलन्स, लेकिन ओनली द रेड वंस। आई एम श्योर कि सबको रेड वंस पसंद होते होंगे, बट ऑब्वियसली वी कैन नॉट चेक कि अंदर क्या है उसमें। बट एनीवेज देखते हैं जिन्होंने वाटरमेलन पाइल चूज़ किया क्या है आपके लिए आने वाले मंथ में। ओरेकल कार्ड्स हम एंड पे इंक्लूड करेंगे। पहले हम टैरोस देखते हैं। टैरोस से देखते हैं कि क्या आने वाला है आपके लिए मंथ ऑफ मे में। टू ऑफ सोर्ड्स, Two of Cups, ta-da! Ace of Pentacles, beautiful energies, wow. So जिन्होंने वाटरमेलन चूज़ किया है, समथिंग ब्यूटीफुल इज गोइंग टू हैपन फॉर यू। आपको अपनी लव लाइफ को लेकर एक मेजर डिसीजन लेना होगा। मे बी आपकी लाइफ में एक प्रपोजल आएगा। हो सकता है कि वो प्रपोजल ऐसा नहीं हो जिससे आप चाह रहे हो कि आए। ये हो सकता है कि आप जिस इंसान से प्रपोजल चाह रहे हो सकता है ये प्रपोजल उस इंसान की तरफ से ना आ रहा हो, जिसकी वजह से आप थोड़ा इनडिसाइसिव होगे कि क्या आपको ये प्रपोजल लेना चाहिए या आपको अपने पर्सन के लिए वेट करना चाहिए। सो उस तरह की मुझे एनर्जीज लग रही हैं। हो सकता है कि अगर हम जॉब की बात करें तो हो सकता है कि ये अपॉर्चुनिटी आपको आपकी एक कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आपको एक मेजर जॉब अपॉर्चुनिटी या मेजर फाइनेंशियल हेल्प जो है वो ऑफर हो। लेकिन अगेन वो आपकी चॉइस होगी कि आपको ये डिसीजन लेना है कि आप वो ऑफर ले रहे हो या नहीं। कुछ लोगों के लिए मुझे लगता है कि आपकी लव लाइफ में लिया गया डिसीजन इन द मंथ ऑफ मे आपकी फाइनेंशियल अबंडेंस का रीज़न बनेगा। नाउ इन दैट सिचुएशन हो सकता है कि आपका जो पर्सन है वो फाइनेंशियली इतना स्ट्रांग और स्टेबल होगा कि आपकी फाइनेंशियल लाइफ जो है वो ऑटोमेटिकली बहुत अपग्रेड हो जाएगी एज कम्पेयर टू राइट नाउ। आपको जो भी डिसीजन लेना है राइट नाउ इन द मंथ ऑफ मे, और मुझे लगता है कि ये डिसीजन आपको बहुत बिगिनिंग में ही लेना पड़ जाएगा। सो दो चीज़ें हैं। अगर आप पास्ट पर्सन का वेट कर रहे हो और आपको कोई नया इंसान आपकी लाइफ में आता है और ऑफर करता है, तो मुझे मेजॉरिटी के लिए लग रहा है कि दे आर कमिंग विद समथिंग स्टेबल टू ऑफर। कुछ अच्छा, कुछ पॉजिटिव आपकी लाइफ में ऑफर लेकर आ रहे हैं जो कि शायद आपको कंसिडर करना चाहिए। अगर तो आपकी कम्युनिकेशन हो रही है पास्ट पर्सन से या जिस इंसान में आप इंटरेस्टेड हो और अगर आपको लगता है कि चीज़ें उसके साथ भी वर्कआउट कर सकती हैं, तो ऑलवेज लिसन टू योर इनर कॉलिंग। लेकिन समहाउ मुझे लगता है कि आपकी इंक्लिनेशन जो है वो ज़रूर होगी टू द न्यू पर्सन। क्योंकि पास्ट पर्सन की सिचुएशन शायद इवॉल्व नहीं हो रही। सो मे बी आपका दिल करेगा कि यू वॉन्ट टू टेक अ डिसीजन टूवर्ड्स अ न्यू पर्सन। और अगर ऐसा आपको इनर कॉलिंग होती है या आपको लगता है कि जो नया इंसान है वो शायद रेडी है वो सब देने के लिए जो आप चाहते हो और पास्ट पर्सन जो है वो उन सारी चीज़ों से भाग रहा है, तो मे बी आपको कंसिडर करना चाहिए। और हो सकता है कि आपकी लव लाइफ उसी इंसान के साथ ज़्यादा अच्छी हो। एक मिनट में एक क्लैरिफायर ले लेती हूँ इसमें। अगर आप न्यू पर्सन को चूज़ करते हो तो आपके लिए क्या ये अच्छा डिसीजन रहेगा, हाँ या ना? लेट्स फाइंड आउट। और जो भी आंसर आता है आप उसके अकॉर्डिंगली आप अपना डिसीजन ले सकते हो। देखते हैं व्हाट इट इज़। थ्री ऑफ सोर्ड्स, आप शायद खुश नहीं होगे बिकॉज आप पास्ट के पर्सन को चाहते हो। इट्स नॉट लाइक कि वो आपको कुछ अच्छा ऑफर नहीं कर रहा है। इट्स जस्ट दैट कि यू विल नॉट बी फीलिंग हैप्पी फ्रॉम विद इन। आपका दिल जो है वो मे बी इट विल बी लाइक हर्टिंग यू फ्रॉम डीप विद इन। लेकिन इट डजेंट मीन कि ये इंसान अच्छा नहीं है या ये अच्छी कोई चीज़ लेके नहीं आ रहा। दिस पर्सन इज़ रेडी टू स्टार्ट समथिंग ब्यूटीफुल फॉर यू और विद यू। लेकिन क्योंकि आपका दिल उस चीज़ से इस फॉर्म्स नहीं डायरेक्ट, तो डेफिनेटली ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी होगी आपके लिए मूव ऑन करने के लिए। लेकिन समहाउ आपका जो कनेक्ट है फ्रॉम डीप विद इन वो आप इस इंसान के साथ फील करते हो जो कि पास्ट पर्सन है, जिसकी वजह से आपके लिए मुश्किल रहेगा डिसीजन लेना। बट ट्रस्ट मी, ये इंसान मेजॉरिटी लोगों के लिए, क्योंकि जनरल रीडिंग है, बट स्टिल आई वुड रिकमेंड यू कि जब भी आप कोई मेजर डिसीजन लो तो हमेशा पर्सनल गाइडेंस लो। चाहे वो अपने रब से लो, चाहे वो किसी भी मीडियम से लो, वो आपकी चॉइस है। लेकिन मेक श्योर कि आप अपनी इनर कॉलिंग को लिसन करो अराउंड इट। आप सोने से पहले दुआ कर सकते हो, सोने से पहले आप मेडिटेट कर सकते हो कि आपको गाइडेंस मिले अराउंड इट, तो वो भी आप कर सकते हो। उसके अलावा टैरो रीडिंग्स भी ले सकते हो। लेकिन मुझे लगता है कि मेजॉरिटी के लिए जो नया इंसान है, जो नई अपॉर्चुनिटी आपकी लाइफ में आ रही है इन द मंथ ऑफ में, वो वर्थ टेकिंग है। देखते हैं ओरेकल गाइडेंस क्या कहती है। Healing, imagine yourself and your beloved surrounded by light. Feel your relationship being healed this very moment. अगर तो आपको लगता है कि आपके कनेक्शन में प्यार दोनों की तरफ से है और सिर्फ कुछ चीज़ें हैं जो रिजॉल्व होनी रहती हैं, तो मे बी आप उस कनेक्शन को हील कर सकते हो मेडिटेशन करते हुए। इमेजिन करो कि देयर इज़ ब्यूटीफुल लाइट विच इज़ हीलिंग आपका पर्सन और आपके कनेक्शन को, और आपके दिल जो हैं दोनों के वो रब, उसमें जिस भी रब में बिलीव करते हो, आपका गॉड जो है उसमें आप दोनों के लिए एक दूसरे के लिए प्यार जो है वो इंस्टिल कर रहा है, पैदा कर रहा है। सो आप उस तरह से अपने कनेक्शन को हील करने की कोशिश करो। अगर आप चाहते हो कि पास्ट पर्सन, और अगर आप जानते हो कि पास्ट पर्सन आपको लव करता है, अगर तो आपको खुद को भी क्लैरिटी नहीं है, तो मे बी द न्यू पर्सन इज़ द राइट चॉइस फॉर यू टू मूव ऑन विद। सो देखते हैं कौन सा कलर आपके लिए लकी रहेगा इन द मंथ ऑफ में। एम्बर, अवेकन योर क्रिएटिविटी, नंबर 15। आप इस महीने के अंदर अगर आप किसी भी क्रिएटिव वर्क से
ताल्लुक़ रखते हो तो बहुत परफेक्ट टाइम रहेगा इन द मंथ ऑफ में। आप अपनी क्रिएटिविटी को एनहांस कर सकते हो, एक्सप्लोर कर सकते हो, मे बी आप कुछ ऐसा क्रिएट कर सकते हो जो कि लेटर ऑन एवरीबडी इज़ गोइंग टू वैल्यू फॉर। अगर आप स्टोन्स और जेम्स में यकीन रखते हो और अगर आपको आप इंटरेस्टेड हो तो एम्बर स्टोन अगर आप पहनोगे तो वो भी आपके लिए लकी साबित होगा। 15th ऑफ मे शायद आपके लिए एक लकी डेट भी या इंपॉर्टेंट या सिग्निफिकेंट डेट भी हो इन द मंथ ऑफ मे। नेक्स्ट कार्ड देखते हैं, स्पिरिचुअल अंडरस्टैंडिंग। आई एम ब्रिंगिंग यू एसोटेरिक इन्फॉर्मेशन एंड सिंबल्स एंड हेल्पिंग यू अंडरस्टैंड स्पिरिचुअल ट्रुथ्स। आप में से मुझे लगता है कि काफ़ी सारे लोगों का इंक्लिनेशन होगा टुवर्ड्स एसोटेरिक नॉलेज, जहाँ पे आप रियलिटी या डेप्थ्स में जा सको चीज़ों के और अंडरस्टैंडिंग कर सको स्पिरिचुअल चीज़ों के बारे में, मैनिफेस्टेशन के बारे में, हीलिंग के बारे में, और इस तरह की चीज़ों में आपका इंटरेस्ट जो है वो काफ़ी रहेगा इन द मंथ ऑफ मे। Let's see more cards here. Notice the loving guidance you hear inside your mind or from other people. अच्छा, जो भी आपकी लाइफ में जो भी आपकी चीज़ें चल रही हैं उसमें कहीं ना कहीं आपको द गॉड हैज़ बीन गाइडिंग यू ऑलरेडी, आपको ऑलरेडी गाइडेंस मिल रही है। मे बी यू आर नॉट रिसेप्टिव टू रिसीव, आप शायद उस जगह नहीं हो जहाँ पे आपको मैसेज रिसीव करो। सो मेक श्योर कि आप डॉट्स को कनेक्ट कर पा रहे हो, क्योंकि अक्सर होता ये है कि जब आप साइलेंट होते हो, जब आप क्वाइट होते हो, जब आप मेडिटेशन में होते हो तो आपको बहुत सारे आइडियाज़ आते हैं। अगर जो मुस्लिम्स देख रहे हैं मुझे, वो अक्सर उनको आई होप कि आप अंडरस्टैंड कर सकोगे कि अक्सर जब आप नमाज़ पढ़ते हो तो आपके माइंड में जो उस टाइम पे चीज़ें आ रही होती हैं जो शायद आपको वैसे भूल चुकी होती हैं। अगर आपकी कोई चीज़ गुम है आपको उस टाइम पे याद आ जाएगा, क्योंकि आप उस टाइम पे यू आर शायद इतना पीसफुल कि आपको जो आप चीज़ें चाह रहे होते हो वो आपको उसके बारे में गाइडेंस आना शुरू हो जाती है। वो चीज़ भी हो सकती है आपके लिए, हो सकता है कि आप जब आप मेडिटेट करते हो, अगर आप स्पिरिचुअली उसमें जाते हो और अगर आप अपने रब के उसमें हो या फिर आप मेडिटेट कर रहे हो, इन दैट सिचुएशन भी कहीं ना कहीं आपको गाइडेंस ज़रूर मिलेगी, लेकिन समहाउ वो डॉट्स के जैसे कनेक्ट आपको खुद करना पड़ता है। हाउ डू यू डू दैट? आप अगर हेल्दी लाइफस्टाइल रह रहे हो तो उसमें आपके लिए मैसेजेस रिसीव करना बहुत आसान होता है। हेल्दी ईटिंग करो, ओवर ईटिंग नहीं करो, पानी का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करो, स्पेशली अगर आपको कोई मेडिकल कंडीशन नहीं है जिसमें पानी आपको कम पीना है। सो मेक श्योर कि पानी ज़्यादा से ज़्यादा पियो। उसके अलावा कोशिश करो कि वेजिटेबल्स और फ्रूट्स ज़्यादा इस्तेमाल करो इस महीने के अंदर, ताकि आप जो गाइडेंस चाह रहे हो वो आपको थ्रू आउट मिलती रहे विदाउट एनी डिले तो होता नहीं है, गाइडेंस हमेशा हमें अवेलेबल होती है। जस्ट दैट कि हम अपने एंड से हमेशा गलतियाँ करते हैं जिसकी वजह से हमारी जो गाइडेंस होती है वो हम पिक नहीं कर पाते। तो मेक श्योर कि आप रिसेप्टिव हो उन मैसेजेस को। सो बिलीव इन द इम्पॉसिबल। आपको इस महीने में कुछ भी ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि ये तो इम्पॉसिबल है। ट्रस्ट मी, जो आपको लग रहा है कि इम्पॉसिबल है, दैट टू इज़ अ पॉसिबल थिंग। सो मेक श्योर कि आप अपने आप को लिमिट नहीं करो इन एनी वे। अगर मैं आपको कहूँ कि आपकी शादी इस महीने हो रही है तो आप कहोगे ये तो इम्पॉसिबल है जी, देन दिस इज़ कमिंग अप। सो बिलीव इन द इम्पॉसिबल, कुछ भी मिरेकल हो सकता है। सो बिलीव इन दैट, ब्रिंग लव इन टू द सिचुएशन। आपकी सिचुएशन में आप अपनी लाइफ में जो भी चीज़ें कर रहे हो, मेक श्योर कि यू डू इट विद लविंग हार्ट, और हर चीज़ को, हर एंगल को लव के पर्सपेक्टिव से देखो, हर चीज़ को लव के पर्सपेक्टिव से देखो, लव के एंगल से देखो। सैडनेस, ग्रीफ को कोशिश करो कि इस दफ़ा इस महीने के अंदर आप ज़्यादा अपने सर पे सवार नहीं करो। कुछ भी हुआ है, कुछ भी आपको सैडनेस होती है, कुछ भी ऐसा होता है, तो मेक श्योर कि आप अपना माइंड थॉट जो है वो फॉरन स्विच कर दो टू समथिंग पॉजिटिव, समथिंग ब्यूटीफुल होना शुरू हो जाएगा, पॉजिटिव होना शुरू हो जाएगा। ग्रैटिट्यूड देना शुरू कर दो, और उसमें भी आपको काफ़ी सारी चीज़ें फिर ऐसी जहन में आएंगी कि आपका माइंड जो है वो डाइवर्ट होगा टुवर्ड्स पॉजिटिविटी। सो मेक श्योर कि आप इस तरह की चीज़ें प्रैक्टिस करो। ट्राई टू ब्रिंग बैलेंस इन योर लाइफ। काफ़ी सारे लोग हो सकता है कि अपनी लाइफ में स्ट्रगल करते हैं बिकॉज दे फाइंड इट हार्ड टू मेंटेन अ बैलेंस डाइट हो सकती है, बैलेंस लाइफस्टाइल हो सकता है, बैलेंस मेंटल स्टेट हो सकता है। सो जो भी आपको लगता है जिसमें लैक ऑफ बैलेंस है राइट नाउ, मेक श्योर कि उसमें आप बैलेंस लेके आओ। दूसरा, ट्राई टू डू जस्टिस टू योर सेल्फ। मुझे लगता है कि मेजॉरिटी लोग खुद के साथ तो जस्टिस नहीं करते हैं, दूसरों से डिमांड करते हैं कि हमारे साथ जस्टिस नहीं हुआ इन अ सिचुएशन। आपने एट फर्स्ट प्लेस किसी और को अपनी लाइफ में इतना हावी होने का राइट भी कैसे दिया? दैट्स द थिंग। सो मेक श्योर कि आप अपने एंड से जो गलतियाँ कर रहे हो आप उनको अंडरस्टैंड कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, और अगर नहीं कर रहे हो तो मेक श्योर कि आप अपनी गलतियों को पिक करो और उनके ऊपर वर्क करने की कोशिश करो, बजाय इसके कि दूसरों को ब्लेम करो कि उसकी वजह से ये हुआ। हमेशा अपने डिसीजंस को ओन करने की कोशिश करो, उससे लर्न करने की कोशिश करो, एंड दैट्स हाउ यू ग्रो एंड दैट्स हाउ यू मूव और बिकम योर बेटर वर्जन। सो या ये थी आपकी रीडिंग। अगर आपको हेल्प किया और गाइड किया तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। टिल आई डू द नेक्स्ट रीडिंग फॉर यू गाइस, टेक केयर, बाय बाय।